नॉर्मली कई लोगों को ऐसे विचार आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो गर्म चाय पी रहे हैं और उनके दिमाग में आ गया कि मैं ये चाय पीने की जगह अगर अपने बॉस के मुंह पे मैंने मार दिया तो, या फॉर एग्जांपल कुछ और, जैसे कि रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपका मन करे कि मतलब मन में आए कि अरे मैंने कार अगर साइड वाली दुकान पे चढ़ा दी तो ये विचार नॉर्मल लोगों को भी आता है, सबको आता है। पर जो ओसीडी वाले होते हैं, जिनको एंग्जाइटी के इशू है, वो इन विचारों को पालते हैं। वो एक ये विचार है छोटा सा, एक अभी एक बीज है, उस बीज से वो पौधा बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि अरे मेरे दिमाग में आया कि मैं चाय अपने बॉस पे डाल दूंगा, इसका मतलब है कि मैं तो अपने बॉस को हेट करता हूँ मतलब मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को हेट करता हूँ, लोगों को मारना चाहता हूँ। और ऐसा कर करके उस बीज से वो लोग पौधा बनाते हैं, पौधे से पेड़, मतलब विचारों पे विचार बनाते रहते हैं। एक विचार से दूसरा विचार बनता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स के जो स्टेप्स होते हैं कि x+y=4, पहले y को इधर लेके आओ, फिर नेक्स्ट स्टेप करो, एक एक स्टेप वाइज होता है। वैसे ही हमारी थिंकिंग भी स्टेप वाइज है। जो नॉर्मल जो होते हैं लोग जिनको ओसीडी नहीं है, वो पहले स्टेप पे रुक जाते हैं, वो उसके आगे नहीं जाते। ठीक है, ये स्टेप है, मतलब ये थॉट है, ये थॉट को नहीं, ये थॉट अच्छा नहीं है, ये थॉट इलॉजिकल है, वो रुक जाते हैं। पर ओसीडी वाले उस थॉट से दूसरा थॉट बनाते हैं और उस सेकंड थॉट से थर्ड थॉट, वो कड़ी जोड़ते रहते हैं। वो बीज से पौधा सा पेड़, जैसे मैंने बताया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे नॉर्मल लोग भी वो बीज को फेंक देते हैं, तुम भी वो बीज को फेंक दो। पहला विचार जो आया उसको आगे मत बढ़ाओ, उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए आपको। अवेयरनेस क्या कि अरे ये मुझे विचार आया, ये विचार इलॉजिकल विचार है, या ये विचार अनहेल्पफुल है। बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ कि ये विचार अनहेल्पफुल है, मतलब इस विचार को अगर मैं सोचूंगा, फॉर एग्जांपल एक विचार है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो तो वो हेल्पफुल है, क्योंकि उससे आपको आंसर मिलेगा। बट अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आप ये सोचने लग गए कि यार शाहरुख खान की अगली पिक्चर चलेगी कि नहीं, तो मुझे ये बताओ वो एग्जाम में हेल्पफुल है कि नहीं। वैसे ही हमारी लाइफ में भी कई सारे विचार है वो हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आगरा जाना है दिल्ली से, तो आप सोचोगे कि दिल्ली से आगरा कैसे जाओ, बस पकड़ूँ या वो क्या पकड़ूँ, तो वो एक हेल्पफुल थिंकिंग है। पर उसको सोचने की जगह, आगरा के जाने की सोचने की जगह, आप फॉर एग्जांपल हार्म ओसीडी के थॉट सोच रहे हो या सेक्सुअल ओसीडी के थॉट सोच रहे हो, तो बताओ वो सिचुएशन में हेल्पफुल है कि नहीं। तो ज़्यादातर ओसीडी जो पेशेंट्स है वो अपनी ज़िंदगी अनहेल्पफुल, जो विचार है जो कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपको, उसको सोचने में निकाल देते हैं। एंड इसकी वजह से उनकी लाइफ भी ख़राब होती है, वो सैड भी होते हैं, उनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स वगैरह को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। इसके लिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो थेरेपी है, उसमें ये बोला जाता है कि आप अपने वैल्यूज़, जो अपने गोल्स है, उसको भी आप फॉलो करो। आपको इश्यूज़ है, आपके थॉट्स, आपको एंग्जाइटी है, पर आप अपने गोल्स मत छोड़ो। इसके लिए मैं भी बोलता हूँ कि कभी बेड मत पकड़ो। तुमको ओसीडी चाहे कितनी भी है, जॉब मत छोड़ो अपना कॉलेज स्कूल मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम कुछ काम करते रहोगे तो तुम्हारे पास कुछ एक मकसद होगा सुबह उठने का। क्योंकि अगर तुमने जॉब छोड़ दी, अगर तुमने अपना कॉलेज छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं रहेगा, तुम घर पे ही बैठे रहोगे, बेड पे लेटे रहोगे और ये विचार सोचते रहोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी जो जॉब है वो मत छोड़ो, उससे ही तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। तो अपने विचारों से अवेयर हो जाओ कि अच्छा अरे यार मैं इस बीज का पेड़ बना रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको उधर ही काट दो। जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट थेरेपी का पार्ट है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन में यही बताते हैं कि जो विचार है वो आप नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैठ के सोच रहे हो कि मैं लूज़र हूँ या मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो मुझे बताओ तुम बन जाओगे क्या? पर ओसीडी के विचारों को हम इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि अरे ये थॉट आया, कोई सेक्सुअल थॉट आया, या फॉर एग्जांपल हार्म का थॉट आया, या रिलीजियस थॉट आया, कुछ उल्टा फुल्टा, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, मुझे ये विचार आया मतलब मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूँ, ठीक है, या मुझे भगवान से कुछ श्राप मिल जाएगा। तो तुम उस विचार को बहुत मीनिंग देने लगते हो। बट कॉग्निटिव डिफ्यूजन तुम्हें समझाता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सोचना वो नहीं है ज़रूरी है, मतलब सोचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बैठ के कितना भी सोचते रहो, कुछ होगा नहीं। मैं बैठ के सोचता रहूँगा कि ये जो फ़ोन है वो ऊपर छत पे खुद मतलब लग जाएगा, या छत तक फेंक दूंगा, तो कुछ होगा क्या? फ़ोन मेरे हाथ में ही है, पर जब मैं फेंकूंगा तभी वो ऊपर जाएगा फ़ोन। तो एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थॉट्स, ठीक है।
तो ये समझो तुम। एंड जो थॉट्स है उन पे इतना इम्पोर्टेंस मत दो। तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन वही सिखाता है। तुम कॉग्निटिव डिफ्यूजन की मेरी वीडियो देख सकते हो, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है। उससे तुम समझोगे कि अपने विचारों को कैसे टैकल करो। अपने विचारों को जैसे मैंने बोला बीज पे ही फेंक दो, मतलब अपना ध्यान, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस का काम कर रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपको ये विचार आया तो अपना ध्यान इन विचारों पे फोकस करने की जगह अपना ध्यान वापस काम पे लेके आओ। बोलो कि अरे ये तो सिर्फ विचार है, इट इज़ जस्ट अ थॉट, या थैंक यू माइंड फॉर द थॉट। इस पे और तुम्हें समझना है तो तुम मेरी कॉग्निटिव डिफ्यूजन की वीडियो देखो, तो तुम बोलोगे कि हाँ थैंक यू फॉर द थॉट, एंड उसके बाद अपना ध्यान वापस जो तुम काम कर रहे हो उस पर ले आओ। शुरू में मैं आई अंडरस्टैंड ये बहुत मुश्किल होगा और बोलना आसान है, पर धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि ये इजी हो जाएगा विद टाइम। तो तुम ये करके देखो, कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन मतलब तुम अपने विचारों से एक डिस्टेंस बना दो। अपने विचारों से तुम आइडेंटिफाई मत करो, अपने हर विचार को महत्व मत दो, वो सिर्फ विचार है, उसको जाने दो। प्रैक्टिस के साथ इजी होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने जब शुरू किया था तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था, पर विद टाइम धीरे धीरे ये सही हुआ। और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही, मुझे भी ओसीडी था और मैं भी ये प्रैक्टिस कर कर के ही सीखा हूँ। तो तुम भी प्रैक्टिस, मैं अगर कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो ये करो, ये ट्राई करो, ज़रूर तुमको फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने बोला है कि जो निप इन द बड कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कि बीज को पौधा मत बनने दो, बीज को उधर ही ख़त्म कर दो, बंद कर दो, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, उसमें भी मैं 1 मिनट में काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में जाके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही ओसीडी से फाइट करते रहेंगे, मेंटल हेल्थ अच्छी करते रहेंगे एक दूसरे की। मेरी भी अच्छी होती है तुमसे बात करके, ठीक है? तो थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।